औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सबका खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का रियाजी का मज़मून पढ़ाऊँगी। हमारा उन्वान है ज़रब। आज का हमारा सबक क्या है? ज़रब। दहाई की इकाई से ज़रब। आज के सबक में हमने क्या सीखना है? दहाई की इकाई से ज़रब। दहाई की इकाई से ज़रब में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, अली, सारा और अहमद में से हर एक के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं। इन सब की कुल कितनी रंगीन पेंसिलें हैं? अली, सारा और अहमद में हर एक के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं। इन सब के पास कुल कितनी रंगीन पेंसिलें हैं? यहाँ 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3। और हर एक के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं। उनके पास कितनी पेंसिलें हैं? 12। आए मालूम करते हैं कि 3 मरतबा 12 कितना होता है। हमारे पास 12 पेंसिलें हैं। 12 ज़रब 3 बराबर मालूम करना है हमने। पहला मरहला क्या है? इकाइयाँ और दहाइयाँ। सबसे पहले हमने 2 इकाइयों को ज़रब देनी है, मतलब 2 ज़रब 3। 2 ज़रब 3। हमने 2 को 3 से ज़रब देनी है। 3 का जो पहाड़ा है वो हमने 2 तक पढ़ा तो क्या आया? 6। 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा तो क्या आया? 6। इकाई को इकाई से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब आया 6। 2 इकाइयों को 3 से ज़रब दीजिए, मतलब 2 ज़रब 3 बराबर क्या हुआ? 6। ये हमारा पहला मरहला था। हमारा दूसरा मरहला है, 1 दहाई को 3 से ज़रब दीजिए। 1 दहाई को 3 से ज़रब दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3। 1 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा तो 3। 1 दहाई को 3 से ज़रब दीजिए। दूसरे मरहले में 1 ज़रब 3 बराबर 3। 12 और 3 का हासिले ज़रब क्या हुआ? 36। 12 और 3 का हासिले ज़रब क्या हुआ? 36। इनके पास कुल कितनी रंगीन पेंसिलें हैं? 36। इनके पास कुल कितनी रंगीन पेंसिलें हैं? 36। ये थी हमारे पास एक मिसाल जिसको हमने हल किया। उम्मीद करती हूँ कि इस मिसाल से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें आए अब हम अपने मशक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है, दर्जा ज़िल अदाद का हासिले ज़रब मालूम कीजिए। पहले हमने इकाई को इकाई से ज़रब देनी है, मतलब 2 को 3 से ज़रब देनी है। 2 को 3 से ज़रब दी तो आया 6। 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा तो क्या आया? 6। ये था हमारा इकाई का मरहला। अब हमने दहाई को इकाई से ज़रब देनी है। 2 का 4 से ज़रब दिया तो जवाब आएगा 8। 2 इकाई 4 दहाई को ज़रब दी तो जवाब हमारे पास आया 8। अब हमने 43 ज़रब 2, जवाब क्या आया? 86। जवाब क्या आएगा? 86। ये थी हमारी दहाई की इकाई से ज़रब। ये सवाल हमारा हल हो गया। अब हमने अगला सवाल पढ़ना है, 11 ज़रब 6। हमने सबसे पहले इकाई को इकाई से ज़रब देनी है, मतलब 6 को 1 से। जब हमने 6 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आएगा? 6। क्या जवाब आएगा? 6। अब हमने दहाई को इकाई से ज़रब देनी है, मतलब 6 ज़रब 1। 6 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा तो फिर 6 आया। 11 ज़रब 6 क्या बन जाएगा? 66। क्या बनेगा? 66। 11 का पहाड़ा हमने 6 तक पढ़ा तो जवाब आएगा 66। ये था हमारा दहाई की इकाई से ज़रब।
ये सवाल भी हल हो गया। अगला सवाल देखें, 23 ज़रब 3। पहले हमने इकाई को इकाई से ज़रब देनी है। 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। जब हमने 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 9। अब हमने दहाई को इकाई से ज़रब देनी है। क्या करना है? दहाई को इकाई से ज़रब देनी है। तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 6। 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 6। अब हमने इकाई को दहाई से ज़रब दे दी। 23 ज़रब 3 बराबर क्या आया? 69। क्या आया? 69। ये था हमारा दहाई की इकाई से ज़रब। ये सवाल भी हल हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको दहाई की इकाई से ज़रब का सबक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके पास 3 सवाल हैं जो कि आपके होमवर्क के लिए हैं। दिए गए अदाद का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। मतलब दहाई की इकाई से ज़रब है। ये आपके पास 3 सवाल हैं जो कि आपकी होम असाइनमेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन।